हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर नंबर 5, चरक सूत्र स्थान का। ठीक है। और इसमें अपन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? मात्रा शीत्य अध्याय। जैसे कि अपन ने देखा था, पहले 4 चैप्टर किस में आ रहे थे जो अपन ने पढ़े थे, उसमें आ रहे थे भेष चतुष्क में। जो अपन ने ट्रिक देखी थी भेष निक्रयास वाली। ठीक है, भेष निक्रयास। ठीक है। तो अब आज अपन पढ़ेंगे कौन सा चतुष्क। इसमें तो आ गए थे पहले 4 चैप्टर, और अब जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है वो किस में आएंगे? स्वास्थ्य चतुष्क में। तो ये चैप्टर किस में आ गया? स्वास्थ्य चतुष्क। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्वास्थ्य चतुष्क का मतलब क्या होता है। इसके बारे में इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है? स्वास्थ्य से रिलेटेड आहार विहार और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है मात्रा शीत्य अध्याय। जैसे कि अपन देखते हैं कि हर चैप्टर का नाम किसी न किसी मेन जो उसके अंदर कंटेंट होता है या फिर मेन जिस चीज़ के बारे में बात की गई होती है अपन उसी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मात्रा शीत्य अध्याय मतलब इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में बात की गई है? मात्रा के बारे में। जो आहार की मात्रा होती है वो अपन किस तरह से काम में ले सकते हैं कि मात्रा कम लेनी चाहिए, मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। तो उसी के नाम से इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया है? मात्रा शीत्य अध्याय। ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले टॉपिक है आहार विषयक विचार। तो इसमें बताया गया है कि अपन को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, गुरु आहार, लघु आहार, और किस मात्रा में लेना चाहिए। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि आहार की मात्रा। जो आहार की मात्रा होती है वो कितनी लेनी चाहिए। तो मनुष्य को मात्रा पूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार की मात्रा अग्नि के बल पर निर्भर करती है। जैसे कि अपन सबको पता है कि अपन को कोई भी आहार होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। मतलब कि एक मात्रा, कोई भी चीज़ होती है अपन उसकी एक मात्रा लेते हैं। अगर अपन उससे अति करेंगे किसी चीज़ की तो वो भी अपने लिए गलत होगी, हानिकारक होगी। अपन कोई चीज़ अगर कम लेंगे तो वो भी अपने लिए हानिकारक होगी। अपन मान लो कोई चीज़ है वो अपन अति मात्रा में खा रहे हैं तो उससे क्या होगा? या तो स्थौल्य होगा या फिर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। पर अगर अपन उसको अमात्रा में मतलब उसकी कम मात्रा में खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपन अब कृष्णता आ जाएगी, अपन में दुर्बलता आ जाएगी। तो मतलब कि हर एक चीज़ की एक मात्रा जो आचार्यों ने निर्देशित की गई है, और जो अपने मतलब अपना बल होता है, अपनी अग्नि होती है, उसके अनुसार ही लेनी चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा। ठीक है। और ये जो मात्रा होती है आहार की किस पर डिपेंड करती है? मेनली अपने अग्नि के बल पर। अगर अपनी अग्नि अच्छी है, मैं जैसे कि हेमंत ऋतु होती है उसमें अपनी अग्नि क्या होती है? प्रबल अग्नि होती है। तो उसमें अपन अगर गुरु आहार भी खाएंगे, स्निग्ध आहार, तो वो भी अपनी अग्नि पचा लेगी। तो अपनी जठराग्नि क्या होती है? प्रबल होती है उस टाइम पे। और अगर अपन ग्रीष्म ऋतु में यही गुरु आहार, स्निग्ध आहार खाएंगे तो अपनी जठराग्नि इसको नहीं पचा पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे अपनी अग्नि क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये श्लोक दिया भी गया है जो अपन को याद रखना है। क्या अपन ने इस चैप्टर में मेनली वही श्लोक याद किए हैं जो आते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं बट अपन ने उनको याद ना तो किया है और ना ही यहाँ पे लिया है। तो अपन ने वही श्लोक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो तो जो यहाँ पे क्या दिया गया? मात्रा शीर्षयात आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। वही मात्रा किसकी? आहार की जो मात्रा होती है वो किसकी अपेक्षा करती है? अग्नि के और बल के। ठीक है। तो ये बहुत बार अपन को डैश करके पूछ लिया जाता है कि आहार मात्रा डैश पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। आहार की मात्रा किस पे डिपेंड करती है? अग्नि और बल पे। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि जो अपने आचार्य हैं उन्होंने कितनी मात्रा निर्देश की गई है। जैसे कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथासमय मतलब 12 घंटे में पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। मतलब कि अब अपन कहें कि अगर मान लो प्रमाणित मात्रा है कि कम नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना, तो अपन को कितना खाना है, तो वो अपन मात्रा कैसे डिसाइड करेंगे? कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो अपनी प्रकृति में बाधा न पहुंचाए, और मतलब यथा समय जो एक निश्चित समय है 12 घंटे का, मतलब दिन का और रात का, उस 12 घंटे में जो खाया हुआ भोजन है वो पच जाए, उसी को अपन ने क्या बोला? एक व्यक्ति की प्रमाणित मात्रा। अगर वो 12 घंटे में अपन ने कुछ खाया है और वो अगर गुरु आहार है वो नहीं पच रहा, तो वो क्या करेगा? अनेक रोगों को उत्पन्न करेगा। जैसे कि आम बन जाएगा। आम क्या होता है? एक विष होता है जो अपने बहुत सारे रोगों का कारण होता है। जैसे कि आम विष से अपने आलस्य हो जाता है, अरुचि हो जाती है। और ये आम होता क्या है? ये जो अपचित आहार मतलब कि जो टाइम पे नहीं पचा, जो अपन ने अति मात्रा में आहार खा लिया था, उसी को अपन ने यहाँ पे क्या बोला है? आम।
तो अपन को क्या करना है, वो इतना ही ग्रहण करना है जो यथा समय 12 घंटे में पच जाए। उसको अपन ने क्या माना है, एक प्रमाणित मात्रा मानी कि इतनी मात्रा में अपन को खाना चाहिए। अब जैसे कि ये किस पे डिपेंड करेगी, अब गुरु द्रव्य हैं और लघु द्रव्य। जो गुरु द्रव्य होते हैं मतलब जो भारी, मतलब स्निग्ध आहार, गुरु आहार जो भारी होते हैं, जो पचने में टाइम लेते हैं, और लघु द्रव्य मतलब जो हल्के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये सारे दोनों द्रव्य, गुरु द्रव्य लघु द्रव्य दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, मात्रा पे। इन दोनों को मात्रा के अनुसार लेनी चाहिए। आगे अपन देखेंगे कि गुरु द्रव्य को कितना लेना है और लघु द्रव्य को कितनी कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है, अपन देखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गुरु द्रव्य। अब जो गुरु आहार होता है, अब गुरु जो होता है उसमें क्या क्या प्रधान होते हैं, जो पंच महाभूत अपन ने पढ़े थे कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब जो गुरु होता है मतलब जो भारी है, तो उसमें कौन से महाभूत होंगे, जल और पृथ्वी। अब ये दोनों चीजें क्या है, दोनों ही गुरु द्रव्य को बढ़ाने वाले हैं, मतलब ये खुद ही भार में है, तो ये क्या हो गए, गुरु हो गए। अब लघु द्रव्य, लघु मतलब जो हल्का, अब वायु है वो खुद ही हल्की होती है, और अग्नि जो क्या करती है, अग्नि का जो मतलब जो अपन आहार खाते हैं उसका क्या करती है, संदूषण करती है। तो ये दोनों क्या हो गए, लघु हो गए। तो गुरु द्रव्य, ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार कि गुरु द्रव्य कौन कौन से महाभूत से होते हैं और लघु द्रव्य कौन कौन से महाभूत से होते हैं। तो गुरु से अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि पृथ्वी महाभूत तो होगा ही होगा, और साथ में कौन सा महाभूत हो जाएगा, जल महाभूत। और लघु है, लघु क्या होती है, वायु होती है, और उसके अपोजिट कौन सी होती है, साथ में अग्नि। तो ये अपन को ऐसे याद हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य अग्नि का संदूषण करते हैं। मतलब लघु द्रव्य क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तो अग्नि का क्या करेंगे, संदूषण करेंगे। जो अधिक भोजन करने पर भी अल्प दोष उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर अपन लघु द्रव्य हैं उनका अपन, जैसे गुरु द्रव्य हैं उनको तो अपन को अति मात्रा में उपयोग ही नहीं करना है, परंतु जो लघु द्रव्य हैं मतलब अपन समझ लें कि ये तो लघु हैं, तो अपन इनको ज़्यादा से ज़्यादा भरपेट खा सकते हैं, पर नहीं, इनको भी अपन को पूरा भरपेट नहीं खाना है। पर अगर मान लो अपन ने ज़्यादा खा भी लिया है थोड़ा बहुत, तो वो भी अल्प दोष ही उत्पन्न करते हैं, मतलब ज़्यादा दोष उत्पन्न नहीं करते, अनेक रोगों को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, पर जो गुरु द्रव्य होते हैं, मतलब जो लघु द्रव्य, उनको तो अपनी अग्नि पचा देगी, क्योंकि वो अधिक भोजन करने पर भी वो अल्प दोष ही उत्पन्न करेंगे, वो इतने ज़्यादा रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। परंतु जो गुरु द्रव्य हैं उनका अग्नि संदूषण नहीं करती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गुरु द्रव्य का अग्नि संदूषण नहीं करती, तो वो क्या उत्पन्न करेंगे, अधिक दोष उत्पन्न करेंगे। जैसे कि अपन ने एक चीज़ देखी कि एक तो खाई अपने कोई लघु द्रव्य, लघु द्रव्य से आप कोई भी जैसे ले सकते हो कि आपने जैसे कि लघु द्रव्य में आपने खा लिया जैसे दो द्रव्य, उड़द की दाल और मूंग की दाल। ठीक है, अब उड़द की दाल और मूंग की दाल आपने अगर लघु, जैसे कि उड़द की दाल होती है वो क्या होती है, लघु होती है, तो आप उसको ज़्यादा मात्रा में भी खा सकते हो, तो वो कोई अपन को हानि उत्पन्न नहीं करेगी। परंतु जो मूंग की दाल होती है वो क्या होती है, गुरु होती है, तो अपन को इसको अधिक मात्रा में नहीं करना है। अगर आप ये जो मूंग की दाल है, ये जो गुरु है, इसको अगर आप ग्रीष्म ऋतु में खाओगे तो ये अपन को पचेगी ही नहीं, और पूरे दिन अपन को क्या रहेगा, पचेगी नहीं, तो क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा। आम बनने से अपन को क्या रहेगा, पूरे दिन आलस्य रहेगा, अरुचि रहेगी, और अपन को बार बार सर्दी के वेग आएंगे, तो मतलब इस तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो अपन को जो गुरु द्रव्य हैं उनके ज़्यादा मतलब मतलब अधिक मात्रा में उनको नहीं खाना है, जिससे क्या हो जाएगा, अगर अपन उसको ज़्यादा खाएंगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि आहार की मात्रा की आवश्यकता तथा उससे लाभ, मतलब जो आहार की मात्रा है उससे अपन को क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, आहार की मात्रा द्रव्य पर, बिल्कुल सही बात है, जो आहार की मात्रा है वो द्रव्य पर ही निर्भर करेगी। मतलब कौन सा द्रव्य कैसा है, गुरु द्रव्य है, लघु द्रव्य है, तो उसकी मात्रा अपन उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि गुरु द्रव्य को कितना खाना है और लघु द्रव्य को कितना खाना है। तो जो गुरु द्रव्य होते हैं वो अपन को कितना लेना है, कुक्षी के 1/3 या 1/2 भाग में। वो कुक्षी क्या होता है, जो अपना आमाशय मतलब अपना पेट, वो कहाँ तक लेना है, या तो वो 1/3 बढ़ जाए या फिर हाफ बढ़ जाए, इतनी मात्रा में अपन गुरु द्रव्य को ले सकते हैं। और जो लघु द्रव्य हैं वो न अतिशोहितम, अर्थात अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जठराग्नि को ठीक नहीं रहने देते। मतलब जो लघु द्रव्य वो है तो लघु, जैसे अपन ने ऊपर देखा था, बट फिर भी उनको अपन को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम भर पेट के, अपन सोचे कि लघु हैं तो अपन इनको पेट भर के खा लेते हैं, पर उनको भी पेट भर के एकदम ठूस ठूस के नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि जठराग्नि को क्या कर देते हैं, मंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है, गुरुनाम अर्ध सोहित्यम लघुनाम न अति तृप्तता, मतलब जो गुरु द्रव्य हैं उनको
अर्ध सोहित्यम आधी मात्रा में लेना चाहिए, और जो लघु द्रव्य हैं उनको न अति तृप्तता, मतलब जब तक तृप्ति ना हो जाए तब तक ले सकते हैं, पर उनको भरपेट नहीं लेना है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि मात्रा पूर्वक भोजन है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। अगर अपन मात्रा पूर्वक भोजन लेंगे, पूरी लिमिटेड भोजन खाएंगे अपन, ना उसकी अति करेंगे ना कम खाएंगे, तो उससे क्या होगा, अपना बल बढ़ेगा, सही बात, अपना वर्ण, अपना कॉम्प्लेक्शन, मतलब अपनी आयु बढ़ेगी, अपना वर्ण, अपने त्वचा पे एक अलग ही वर्ण रहेगा। ठीक है, अपना बल बढ़ेगा, और अपन सुख आयु, मतलब अपनी आयु क्या होगा, भली प्रकार अपनी ग्रोथ होगी, अपनी आयु अच्छे से रहेगी ना। तो अगर अपन ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लिया तो मोटापा आ गया, उससे क्या होगा, जल्दी वृद्धावस्था आ जाएगी। तो ऐसे कोई भी कारण अपन को नहीं होंगे, तो मात्रा पूर्वक भोजन से अपन को ये लाभ होंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे भोजन हैं जिनको अपन निरंतर नहीं ले सकते। तो जैसे कि वल्लूर ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि वल्लूर का हिंदी मतलब सूखा मांस या वल्लूर ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो वल्लूर किसके लिए यूज़ होता है, सूखे मांस के लिए। सूखे हुए शाक, मतलब जो हरी सब्जियां एकदम सूख गई हैं, शालूक, पिस, कृष पशु पक्षियों का मांस, क्योंकि जो कृष पशु पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं। किलाट, गौ भैंस का मांस, कुर्चिका, मछली, दही, उड़द आदि, ये जो द्रव्य क्या होते हैं, ये अपन को निरंतर इनको मतलब यूज़ नहीं लेना चाहिए, अर्थात ये अपनी बॉडी में क्या मतलब अनेक रोगों को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, अनेक रोग अपन उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो अपन नित्य ले सकते हैं, ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनको अपन को मतलब निरंतर अपनी डेली डाइट में अपन ले सकते हैं। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि अपन एक थाली बना लेंगे, ठीक है, और उस थाली में जैसे अपन खाना खाने बैठ रहे हैं तो अपन कैसे कैसे चीज़ों को लेंगे। तो हमने भी इसको ऐसे ही ट्रिक से याद किया था, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। जैसे कि अपन खाना खाने बैठते हैं तो अपन रोटी खाते हैं, तो रोटी अपन को किसकी ले लेनी है, जौ के आटे की ले लेनी है। और अपन जैसे सब्जी लेंगे तो सब्जी के साथ अपन क्या ले सकते हैं, सब्जी की जगह अपन दाल ले सकते हैं, और दाल किसकी लेनी है अपन को, मूंग की दाल लेनी है। ठीक है, अगर अपन को अचार की ज़रूरत है तो अचार किसका ले लेंगे, अपन आंवले का ले लेंगे, और साथ में कुछ मीठा चाहिए तो अपन मधु ले लेंगे। और अगर अपन को पानी पीना है तो पानी कौन सा लेंगे, आकाशीय जल का। ठीक है, और पानी पीने के बाद खाना खाने के अपन बाद में क्या पीते हैं, दुग्ध पीते हैं। ठीक है, और अपन को जो कौन अपन चावल, अपन ने दाल ली है तो दाल के साथ अपन चावल ले लेंगे, कौन से, शाली चावल और सस्टिक चावल। ठीक है, और फिर जब अपन ने ये सब खा लिया, और कोई अगर मान लो जो मांस मछली ये सब खाने वाला है तो उसको कौन सा मांस लेना है, जांगल मांस लेना है। ठीक है, जो कैसा होता है, लघु होता है। ठीक है, तो अपन इसको इस थाली से याद रख सकते हैं कि अपन जैसे रात को खाना खाने बैठे तो उस थाली में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया अपने जनरल अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट जो अपन को नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, टॉपिक जहाँ से शुरू होता है वो क्या है, स्वस्थ वृत्त। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, तो अपन को याद रखना है कौन से अध्याय में, 5वें अध्याय में, जिसका नाम क्या है, मात्राशीत्य अध्याय। आगे आपसे पूछेंगे कि सद्वृत्त का वर्णन कौन से चैप्टर में है, तो आपको इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। स्वस्थ वृत्त का वर्णन कौन से में है, मात्राशीत्य में, और सद्वृत्त का वर्णन कौन से में, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या, अंजन के बारे में। अंजन क्या होता है, काजल, जो अपन आंखों में लगाते हैं ना वो काजल। तो देखो यहाँ पे अपन ने मार्किंग भी लिख रखी है, जैसे कि इसमें एमसीक्यू आएगा और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हमने ये चीज़ें आपकी इंक्लूड कर दी कि यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अंजन मतलब अपन जो काजल वगैरह आंखों में लगाते हैं उसी को यहाँ पे अंजन बोला गया है। तो और तो श्लोक अपन ने आगे देखे ही नहीं थे, पर ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार मेनली हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंजन का वर्णन कीजिए, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आपको ये याद करना है यहाँ पे क्या, सोवियंजनम नित्यम हितम क्षणो प्रयोज्यते पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। अर्थात रंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सोविरंजन और रसांजनम। ठीक है, जो सोविरंजन होता है उसको कैसे प्रयोग करते हैं, नित्य प्रयोग करते हैं, मतलब उसको अपन डेली यूज़ में काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये नेत्रों के लिए क्या होता है, हितकारी होता है। और जो रसांजनम होता है उसको अपन को कितनी रात में लेना है, 5 रात में या 8 रात में। अब देखो
जो अपना अष्टांग हृदय है वहाँ पे क्या बताया गया है, अपन को 7 दिन में लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पे बताया गया है कितने में, 5 या 8 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्या कि अष्टांग के अनुसार प्रसांजनम का प्रयोग कितने दिन में करना है और चरक के अकॉर्डिंग कितने में करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि चरक के अकॉर्डिंग क्या है, 5 या 8 दिन, और अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, 7 दिन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है और ये श्लोक आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, नेत्र तेज स्वरूप है, अतः उसे श्लेष्मा से भय रहता है। मतलब अपने जो नेत्र हैं वो किस में है, अग्नि स्वरूप है, उनमें तेज का प्रभाव होता है और उनको किससे डर रहता है, कफ से भय रहता है। इसलिए कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसादन स्वस्थ रहने में हितकारी है। मतलब जो कफनाशक जो भी अपन कर्म होते हैं, ये जो अंजन होता है ये क्या होता है, कफ का नाश करने वाला होता है। अगर अपनी आंखों में किसी भी प्रकार का मल है, कफ है, तो ये उसको क्या करता है, बाहर निकालता है और अपनी आंखों को क्या कर देता है, स्वस्थ कर देता है, ठीक है। और जो तीक्ष्ण अंजन होता है उसको अपन को कहाँ प्रयोग करना है, रात में प्रयोग करना है, उसका दिन में प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये जल को निकालने वाला होता है, और अगर अपन ये जल निकल रहा है और के कारण क्या होता है, दुर्बल दृष्टि सूर्य का प्रकाश लगने से कमजोर हो जाती है। अगर अपन इसका दिन में प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी जो दृष्टि होती है, सूर्य का प्रकाश कितना तीक्ष्ण होता है और उससे अपनी अग्नि क्या हो जाती है, मतलब अपनी जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अंजन से लाभ क्या क्या होते हैं। अंजन से क्या होता है, दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। मतलब अपनी आंखें क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, और जिससे अपन को क्या होता है, अच्छी प्रकार भली प्रकार दिखाई देता है। तो ये उपमा दी गई है कि आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है, ठीक है। और अपन ने आपको एक फॉर्मेट भी बताया कि अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या चाहता है, मेनली आप उसको एक तो श्लोक चाहिए होता है और किस वे में आपने उसको प्रेजेंट किया है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पहले आप श्लोक लिखो, फिर ये बताओ कि कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, सोविरंजन रसांजनम, किसको नित्य प्रयोग करना है और किसको कितने दिन में, और साथ में ये भी बता देना कि चरक ने तो ये माना है और अष्टांग ने ये माना है, ठीक है। फिर ये बता देना कि अपनी जो आंखें होती हैं उनको कब से भय रहता है, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कब करना है, और लास्ट में अंजन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज में सीक्वेंस में अगर आप लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे का अपन पढ़ेंगे कल। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। बाकी का अपन पढ़ेंगे कल, ओके, बाय।